इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत और मईशत के एक्सपर्ट हैं आरिफ हबीब साहब। उनको वेलकम करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि मौजूदा बजट के अंदर भी हमें क्या IMF के जो असरात हैं, उनकी शराइत के जो असरात हैं वो देखने को मिल सकते हैं, या जो पिछला साल है अगर उसको रिलेट करें तो कमी आ सकती है? इस पर पहले बात कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। साल में भी कम हुआ है और बजट डेफिसिट आई थिंक नए साल में भी, नए माली साल में भी कमी जो है वो प्रोजेक्टेड होगा। जो वहाँ तो जो है वो गवर्नमेंट के पास जो है वो गुंजाइश होगी, लेकिन जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी सरप्लस है, वो टारगेट आई थिंक ज़रा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि वहाँ फिर वो HBR के रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा काउंट होते हैं और वहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा आई थिंक क्रिटिकल है कि वो टारगेट जो है वो पाकिस्तान को क्या मिलता है IMF की तरफ से, या पाकिस्तान IMF के साथ उसको किस तरह नेगोशिएट करता है। तो उसको अगर वो फेवरेबली नेगोशिएट करेंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास ये कुशन निकलेगा कि ये स्पेस को बेहतर तरीके से वो इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास पे जो है वो टैक्स कम करने की बात है, वो कमिटमेंट है, मुझे लगता है कि वो तो उनको करना ही है। फिर इसके बाद सुपर टैक्स में कमी की जो है वो भी आई थिंक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको स्पेस मिले, तो उसमें भी जो है वो ये कमी करें। दूसरी जगहों पे वो रिफॉर्म्स की कोशिश करेंगे कि जहां जो है उसको इकोनॉमी को ज़्यादा डिजिटाइज किया जाए और कैश की जो है वो ट्रांजेक्शंस को डिस्करेज किया जाए, तो वहाँ कुछ मुमकिन है कि इकदाम जो है वो ली जाए। फिर दूसरी जो लीकेजेस हैं, जहाँ एब्यूज़ेस चल रही हैं कस्टम के लेवल पे, ये फाटा पाटा के इश्यूज हैं कि जहाँ उस एग्जेम्पशन को जो है मिसयूज़ किया जाता है कि माल उसके नाम पे मंगवाया जाता है लेकिन वो बेच रहा होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उससे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो उसमें मुझे रिफॉर्म्स लगती हैं, उसमें लगता है कि सेल्स टैक्स जो है वो उन पे एग्जेम्पशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और तो यूँ जो है वो कुछ जगहों से वो कोशिश करेंगे कि अपने रिसोर्सेज को जो है वो बढ़ाएं, लेकिन सब्सटेंशियली अगर वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो नई इन्वेस्टमेंट्स हो, इन्वेस्टमेंट बाहर से अट्रैक्ट हो, तो फिर इनको सुपर टैक्स जो है वो आई थिंक विड्रॉ करना पड़ेगा या एटलीस्ट कम करना पड़ेगा। और अगर वो विड्रॉ भी 2-3 साल की इंस्टॉलमेंट भी करेंगे तब भी आई बिलीव कि इन्वेस्टर्स को एक्सेप्टेबल हो सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।